मिल गया। हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। तो गाइस, दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज गए 12 और जी 12 बज गए और मैं गई थी दवाई लेने, तो दवाई लेके आ गई हूँ। जैसे कि कमर में परेशानी हो रही है, यही चल रहा है। तो जी आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही और कोई ब्लॉग में आपको कुछ भी नहीं दिखा रही। तो आज मैं टॉपिक बात कर रही है, एक टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या है आप लोगों के लिए भी पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँगी, थंबनेल लगा दूँगी तो आप भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बात करने वाली हूँ नेहा तिवारी की। तो जी नेहा तिवारी है, लेडीज़ है, एक बच्चे की माँ है और सचिन की। मनीषा और सचिन फेमस हैं, आपको भी पता है। और यूट्यूब पे इतना हलचल मची हुई है, हद से ज़्यादा। तो मैं भी उनके ब्लॉग देख रही थी, देखे हैं कई ब्लॉग देखे मैंने। तो जी उसमें क्या हुआ मैं आपको जो बताऊं, उनका पहले भाई बहन का रिश्ता था। तो भाई बहन के रिश्ते पर तो वो कलंक है पूरा, वो बहन नहीं है। तो जी ऐसी बहन नहीं हो सकती, वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। और भाई की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं भाई को भी मतलब जो भाई माना था सचिन। तो जी पहले तो सचिन ने उसकी बहन के उसमें आके हेल्प करी, जितनी भी करी जाए इतनी हेल्प करी उसने, सचिन ने भाई बहन के चक्कर में कि भाई मेरी बहन है, मतलब बहन माना है तो भाई जैसे हेल्प करता है ऐसे हेल्प करी है। चलो कोई बात नहीं, एक इंसान अगर एक लेडीज़ किसी को भाई मान रही है तो उसे दिल से हेल्प करनी चाहिए एक बहन की। ठीक है। तो जी उनकी पहली शादी हुई तो उनके पति ख़त्म हो गए हैं। तो और एक बच्ची है उनकी, 10-11 साल की तो होगी बच्ची, 10 साल की होगी। अब दूसरी शादी हो रही है उनकी 5 साल बाद। तो जी उनकी मतलब गोद भराई हो चुकी है, शादी है, पर तारीख डेट कुछ नहीं दिया अभी। ठीक है। जिस लेडीज़ की शादी हो, तारीख डेट कुछ भी नहीं बताई हो अभी, और वो लेडीज़ दूसरे के चक्कर में पड़ रही हो, तो आपको कहीं अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। एक तो भगवान ने तेरा छीन ही लिया था, और दूसरे की तो ज़िंदगी खुद ही ख़राब कर रही है। इतना अच्छा जो सब लोग उसको अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जो नेहा तिवारी का पति है, राजमहल है, पता नहीं क्या कुछ ऐसा ही नाम है उनका भैया का। तो जी बहुत अच्छे है नेचर के। मैंने भी उनका ब्लॉग, वो ब्लॉग नहीं डालते, कोई आईडी बनाई थी उन्होंने, तब ब्लॉग में आए, वो थोड़ा सा बातचीत करी है उन्होंने वो लोगों से। तो मैंने भी उनका ब्लॉग देखा। तो नेचर अच्छा लगता है, अभी तो नेचर अच्छा लग रहा है, बाकी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो दूसरे नंबर बात, तो सचिन भाई बनाया और मनीषा उसकी बीवी है सचिन की। तो जी ब्लॉग में जहाँ भी शूट करने जाते थे तो वो साथ में जाती थी बहन, और सचिन भी जाता था कि फ़ोन करके आपस में बुला लेते थे कि आ जाओ, आज यहाँ पे शूट है, आज वहाँ पे शूट है, तो जाते थे। ठीक है। तो जब मनीषा ब्लॉग बनाती थी सचिन के साथ में, तब वो देखती थी तो गुस्सा हो जाती थी, अरे ऐसी कैसी बहन हो आप। सगी बहन नहीं है, मतलब जैसे बना लेते हैं, एक दूसरे की जान परिचय हो जाती, तो वो बहन बन गई, राखी दौड़ सब कुछ करती थी। तो मैं उन्हीं से कहना चाहूँगी कि आप कैसी बहन बनी थी, है ना। एक भाभी भैया को देख के आपको इतनी जलन हो रही थी, तो आपको इतनी जलन नहीं होनी चाहिए। भाभी भैया को देख के तो खुश होना चाहिए, जब भाभी भैया वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, शूट कर रहे हैं, और आप उसको देख के गुस्सा हो जाना, बाहर चले जाना, नाराज़ हो जाना। फिर उसके पीछे पीछे सचिन जाता था कि मेरी बहन कहाँ चली गई, तो वो ढूंढने जाता था। तो जो उसकी पत्नी थी उसके दिल पे क्या बीतेगी, मनीषा के दिल पे क्या बीत रही है। तो मनीषा ने ये बताया है कि मेरा जब जिस टाइम ये जाते थे उसके पीछे पीछे, उसने कुछ करा दिया मेरे आदमी को, तो ये पीछे पीछे चले जाते थे और मुझे छोड़ के चले जाते थे जहाँ मर्जी। जब वो गुस्सा हो जाती थी, वो हर जगह नाटक करती, हर जगह नौटंकी करती थी, तो वो मुझे छोड़ के चले जाते थे। वो मेरी परवाह नहीं करते थे, मनीषा कहाँ है कैसे है। तो मुझे जब इतना गुस्सा आता था मेरे अंदर से, मतलब होता है ना कि बहुत गुस्सा आता था, तो मैं उस गुस्से पे हमेशा बहुत, फिर इनसे भी गुस्सा होती थी, फिर मैं झगड़ा करती थी, क्या तुम मुझे छोड़ के उसके पीछे भागे हो, तुमने बहन जो बना रखी है। अरे बहन भी इतना बनाओ कि जितना चल सके। तो गाइस, बहन भैया के रिश्ते में भी अब ये बातें होने लग गई हैं, तो कोई दूर का बहन भाई भी मत बनाना मेरा हिसाब से तो तो जी दूर के अगर बहन भाई बनाओगे ना, तो रिलेशन, तो वो उसकी जगह लेने वाली थी मनीषा की। आपको मैं ऐसे ही खुला खुला बता देती हूँ, निरा ताम झाम में लेके नहीं चल रही फालतू की। तो वो मनीषा की मतलब सौतन बनने वाली थी, तब तो वो मनीषा की नंद थी, फिर वो सौतन बनने वाली थी और मनीषा के घर पर कब्जा करने वाली थी। और अब कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी धज्जियाँ उड़ा दी तुमने मेरे को, मनीषा मेरी धज्जियाँ उड़ा दी, और मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हुई, मैं तुम्हारी दोनों के बीच में आई। जब मनीषा कोई फ़ोटो डालती थी, मनीषा कोई शॉर्ट वीडियो डालती थी, तो उसको बहुत जलन होती थी जो नंद थी। ठीक है।
उसको बहुत जलन होती, तो वो तुरंत ही फ़ोन करके सचिन को फ़ोटो हटवा देती थी लड़ झगड़ के कि फ़ोटो हटा, ये अच्छा नहीं बना है, नहीं ये ऐसी नहीं है, ये कोई मेरी तरह सुंदर नहीं है। अरे मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, दीदी तुम कितना सुंदर हो, कितना सुंदर हो, तुम खास सुंदर नहीं हो जिस पे तुम उच रही हो या घमंड कर रही हो। मनीषा की बराबर तो तुम सुंदर हती नहीं हो, और मनीषा के सुंदर से कुछ नहीं होता। तुम्हारा इतना गंदा नेचर है ना, गंदे से गंदा नेचर है तुम्हारा। तुमने यूट्यूब पे आके ना गंद मचा के ढर दिया। तुम कैसी नंद बनी हो, कैसी बहन बनी हो तुम। और जब मनीषा ने बार बार मना करा तुमको कॉल करके कि मेरे पति से हट जाओ, मेरे पति से साइड हो जाओ, साइड हो जाओ दीदी, मेरे पति से बात मत करो। और गाइस कह रही मैंने खूब रो रो के इनसे रिक्वेस्ट मानी, हाथ भी जोड़े, इनके पैर भी पूजे कि दीदी मेरे पति को माफ़ कर दो, क्षमा कर दो मेरे पति को, जो भी मेरे पति में गलतियां हैं वो गलतियां कोई बात नहीं है, जो तुमने करा, जो इन्होंने करा, अब तुम मेरे पति से दूर हट जाओ हमारी ज़िंदगी से, और नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो जी मनीषा ने तलाक लेने का सोच लिया था। मतलब एक होता है लेडीज़ के अंदर, जबकि आदमी हमारी बात नहीं सुनेगा और दूसरी औरत की बात गाएगा, जब वो फ़ोन करके बुलाएगी तब चला जाएगा, जब वो फ़ोन करके कहेगी तब आ जाएगा। सब काम उसके कहने से कर रहा है, या का मतलब उसने तो उसने ऐसा टंट करवाया उस पर, मनीष पे, कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मेरी बीवी कहाँ है या मेरा परिवार कहाँ है। तब मनीषा हार गई। उसके बाद मैं खूब रोने लगी। जब बात नहीं मानने लगा तब उसने अपनी सास को बताया, फ़ोन करा। सास बाहर रहती है उनकी, जैसे कि आप लोग भी ब्लॉग देखते हो उनका। तो जी सास को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, आपके बेटा ऐसा कर रहा है और मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो उनकी सास ने कहा ठीक है, अगर गलत होगा मेरा बेटा तो मैं तेरा साथ दूंगी, अगर गलत नहीं होगा तो मैं तेरे साथ नहीं दूंगी। तो उसने कहा ठीक है, आप लोग भी देखिए और कहो अपने बेटे को, सुनो पूछो। तो उसने सारी रिकॉर्डिंग जितनी बातें थी सब सुनाई उसने अपने पति की और उस लड़की की, मतलब नेहा की। और मैं उन्हीं से ये कहना चाहती हूँ, दीदी आपको शर्म नहीं आई? आपकी दूसरी शादी होने को तैयार हो रही है और आपके पति ने भी सुन लिया आपकी ये कहानी, सारी गंदी गंदी कहानी सुनी आपके पति ने, तो आपको लिहाज नहीं आई? उनको क्या जवाब दोगी? हैं, जब तुम उनके घर पे जाओगी उनको क्या जवाब दोगी? यही काम करने के लिए तुमने भाई बनाया था वो। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी एक बेटी है और उसके एक बच्चा भी नहीं है, सचिन की अभी कुछ भी नहीं है। उसकी लाइफ शुरू हुई थी, तुमने उसकी लाइफ बिगाड़ के धर दी है। वो कितना लड़की रो रही है और कितना उस पर उसकी जितनी भी बात है सारी बात सच्चाई है। वो यहाँ करी, मैं अभी तक इनका कोई भी ब्लॉग नहीं लेके आती थी, अब मैं लेके आ रही हूँ सारा। अब सारा चिट्टा खोल रही हूँ मैं इनका। आप माफ़ी तो बहुत जल्दी मांग रहे हो, मनीषा मुझे माफ़ कर दे, सचिन मुझे माफ़ कर दे, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर चली जाऊँगी, तुम मेरे ज़िंदगी से दूर चले जाओ। अरे उसने बोला मैं क्यों दूर चली जाऊँ हूँ, तू चली जाना दूर, दूर तू जा, तूने गलत करा, मेरा पति क्यों दूर जाएगा, उसने क्या इतना गलत करा। भाई मैं मानती हूँ कि आदमियों की गलती होती है, क्योंकि आदमी देखो किसी को भी देख के थोड़ा सा फिसली जाता है, किसी का भी आदमी हो, मतलब कोई आदमी होगा जो नहीं फिसलेगा, अपनी फैमिली में खुश रहेगा। और कोई आदमी ऐसा होता है 20-22 साल का लड़का कहीं देखेगा कुछ भी, जैसे उसके टच में रहेगा कोई तो फिसली जाएगा। ठीक है, आदमी की हमेशा गलती रहती है थोड़ी बहुत, तो आदमी की कोई गलती इतना नहीं मानता जितना लेडीज़ की गलती मानता है। अरे आप तो एक बच्चे की माँ थे, वो तो एक बच्चे का बाप भी नहीं बना अभी, तो आपको तो अक्ल होनी चाहिए थी कि कैसे करूँ मैं, इसकी बीवी है तो मैं इसके घर में कैसे घुसूँ, इसके साथ में कैसे रहूँ, जबकि आपने भाई बना रखा था, आपने राखी भी बांध रखी थी, दौज भी कर रखी, सारा कुछ आपने करके भाई बहन के जो रिश्ते पे तुमने कलंक लगाया है ना, कलंक, वो दीदी कभी नहीं मिटेगा आपका। ठीक है, और आपकी पूरी यूट्यूब में पूरे रिश्तेदारों में हलचल मची हुई है ये गंद से है। जबकि मनीषा ने मना करा हाथ जोड़े कि दीदी आप रहने दो, दीदी मेरे पति को छोड़ दो। कह रही क्यों छोड़ दूँ, मैं तो बात करूँगी, मैं तो बात करूँगी, मैं तो बात करूँगी। तो उसने बोला ठीक है बात करोगे तो अब झेलो नतीजा। और आप जो कह रहे हो ना कि मैं ऐसे बक बक नहीं करती हूँ, मेरी कोई बात सच नहीं मानेगा, हाँ मेरी गलती है, मेरे को सब ने समझाया, नीतू दीदी ने समझाया, मेरी फ्रेंड ने समझाया कि तू मान जा, तेरा रिलेशन, तू रिलेशन में वैसे जा रही है, भाई बहन का रिलेशन नहीं हो रहा तेरा, वैसे जा रही है, तू मान जा, हट जा वहाँ से, तू एक दिन पछताएगी। तो आज मैं पछता रही हूँ, नीतू दीदी सॉरी। तो नीतू दीदी को सॉरी बोल रही है। तो देखो जब उसकी बड़ी बहन समझा रही तब उसको समझ नहीं आई, तब उसकी सहेली समझा रही तब समझ नहीं आई उसको, है। अब सॉरी बोलने से क्या हो रहा बहनों से, अब तो तूने नाक कटाई दी सबकी, है। उसको लड़के को भाई उसको फंसा दिया, लड़के को, वो कह रहा मेरे पे जादू टोना करवाया, अब वो खूब धमकी दे रहा कि अब तू करके दिखा ना कुछ, अब तू मुझे ब्लैकमेल करके दिखा, ऐसे कर करके तू मेरे से पैसे ले रही है, ऐसे कर करके तू मेरा घर का काम करा रही है, अपने सारे काम करा लिए, तैने अपना शॉप खुलवाई, दुकान खुलवाई, मेरे पैसे से खुलवाई।
तो ये लोग सब बोल रहे, तो इसलिए मैंने उसको वो बनाया था, है ना। भाई बनाया तो भाई की तरह ही रखती ना, भाई तक इतना ही रिलेशन रखती भाई तक। तो अंदर कैसे घुसी उनके घर में और कह रही है जैसे तुमने महल बनाया है ना ये कर्जे का, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कर्जे का महल। अरे तुम्हें कर्जे का महल दे कौन रहा है दीदी, तुम्हें वो महल तो ना दे रही मनीषा, तुम्हें घर नहीं दे रही मनीषा, वो उसकी मेहनत की कमाई का घर है उन दोनों की को, उनके पति पत्नी की मेहनत लगी है उसमें, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी है, ठीक है। घर ऐसे ही नहीं बनता दीदी, कहने से कह दो और घर बन गया, सारा जो खजाना होता है ना सब निकल जाता है। और मेहनत इतनी लगती है ना, दिन रात इंसान मेहनत करता है, टेंशन में डूबा रहता है, ठीक है, ये घर बनाने के चक्कर में। तो आप उसके घर को कह रहे हो कि कर्जे का घर है, कर्जे पे ही बनाया सही, उसने मेहनत करके ही बनाया है ना, तो आप उसके घर को कैसे ले सकती हो, कैसे हक जमा सकती हो, हैं? भाई के घर को छीनोगी, आपको शर्म आनी चाहिए। तो गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बहुत सही है, उसका आप लोग भी सपोर्ट करिए, मैं भी सपोर्ट करूँगी, है ना। और सचिन जो है अभी उसका कोई इतना वो नहीं है, वो भी गलती माफ़ी मांग रहा है कि हाँ मेरे से भी कुछ गलती हुई है कि मैं फ़ोन करता था और फिर उसने ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे, दूसरा वाला बिल्कुल ही चिपक गया एकदम परेशान करने में। तो आप लोग बताइए ये बातें सही है या गलत है। तो भाई बहन का जो अच्छे भाई बहन होंगे रिश्ता रखेंगे तो वो भी रिश्ता नहीं रख पाएंगे। अब आज का जो ज़माना ऐसा आ रहा ना, इतना भाई बहन के रिश्ते पे इन्होंने गंद उछाल दिया है ना, हद से ज़्यादा। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, सिर्फ इतना ही होता है कि हाँ भाई बहन की मदद होती है तो भाई करता है, भाई को मदद होती है तो बहन करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा घुस के रिश्ता नहीं होता कि उसकी बीवी को अलग कर दो और खुद घुस के उसमें मजे लो। बताओ अगर ऐसा होता हो तो मेरे को भी बता दो। भाई बहन का रिश्ता, हम भी किसी की बहन है, हमारे भी भाई हैं, इतना ही है सीमित कि भाई जो उनको मदद होती है करो, हमें होती है वो करते हैं, बात करते हैं, बस छुट्टी। इतना नहीं कि घुस के उनकी फैमिली में ही घुस जाओ या फिर उनके रिश्ते में ही घुस जाओ, बल्कि उनके रिश्ते को ना ऐसे कर दिया, बिल्कुल अलग अलग हटा दिया उनके रिश्ते को। मनीषा सचिन के रिश्ते को उसने अलग अलग हटा दिया बिल्कुल। पति पत्नी में रोज़ झगड़ा, कोई होती है ना नंद के इतना झगड़ा कराती है, इतना झगड़ा कराती है, इतना झगड़ा कराती है, उस आदमी से ये सोचती है कि अलग ही हो जाइए तो, क्योंकि मैं इसको सब कुछ कर दूँगी, मैं इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, मैं इसको खाना बनाऊंगी, मैं इसके बच्चों को देखूंगी। अरे देखता कोई नहीं है, सब माल के भूखे होते हैं, ठीक है। और मनीषा ने ये बात सही कही है, सब माल के भूखे होते हैं कि पैसे के चक्कर में रहती थी मेरे आदमी से, कि जब पैसा मिलता रहता था इसको और मेरे आदमी मेरा बात नहीं सुनता था कि नहीं तू गलत है, नहीं तू गलत है, तू सही नहीं कह रही है, ये अच्छी है, ये बहन अच्छी है, दीदी अच्छी है। अब दीदी दीदी कर लो ना सचिन, तुम भी कम नहीं थे, अब तुम भी सुधर जाओ, ठीक है। मनीषा की लाइफ तुमने बहुत ख़राब कर दी है। अब मनीषा भी जा रही है अपना एग्ज़ाम देने गाइस, तो उसका पेपर है, तो कल बोला उसने कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी। इसकी मम्मी पापा घर पे आ रखे हैं, तो उसके मम्मी पापा लेके जाएंगे उसको, और बेचारी रोती रहती है और सारी इसकी चिट्टा खोल रही है, सारा चिट्टा, कि सारा चिट्टा खोल रही हूँ मैं इसका। मुझे तो कि पहले से ही पसंद नहीं थी कि दीदी मेरे घर मत आओ, दीदी मेरे पति को मत बुलाओ, मेरा घर मत तोड़वाओ। तो इसने मेरा घर तोड़वाने से बाज नहीं आई है बिल्कुल भी, घर तोड़वा दिया इसने मेरे, इतना ख़राब कर दिया घर में, रिश्ते इतने ख़राब हो गए। जब होता है ना, जब एक तीसरा अंदर घुस जाता है ना पति पत्नी के बीच में, तो रिश्ते ही ख़राब होते हैं गाइस। अब मेरे हिसाब से तो तीसरे को आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहिए तीसरे को। भाई वो दोनों का उनका मैटर है, वो अपना सुलटेंगे उस मैटर को, तुम क्यों घुस रही हो उसके बीच में? उनके बीच में घुसना अच्छा लगता है क्या? लड़ाई किसके घर में नहीं होती है, ऐसा घर नहीं है किसी घर में लड़ाई नहीं हो रही होगा। इस सबके घर में लड़ाई होती है, चार बर्तन है तो खटकते भी हैं। पति कोई गुस्से वाला तो वो कुछ बोलता भी है, पत्नी गुस्से वाली है तो वो भी बोलती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे दिन लड़ते ही रहते हो या फिर कुछ काम धंधा नहीं करते हो, है ना, या फिर यही काम है उनके पास। अरे दिमाग सब में है, लेडीज़ में भी दिमाग है, जेंट्स में भी दिमाग है, पति पत्नी में दोनों में दिमाग है। पर एक होता है ना कि उसको उस पति की बात अच्छी नहीं लगती, कोई बात कह देता है, और पत्नी की उसे नहीं अच्छी लगती, कोई बात कह देती है तो, और फिर कुछ दिन बाद फिर एक हो जाते हैं वो। तो तीसरे को तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी ज़िंदगी में, ठीक है। और किसी की भी ज़िंदगी में अगर ऐसा झगड़ा लड़ाई चल रहा हो तो तीसरे बंदे को घुसने मत देना आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और नहीं तीसरा घुस गया ना तो वो घर आलट पलट करके ही छोड़ेगा और मज़े लेगा बस, और कुछ नहीं है। और अब हाथ झाड़ के अपने अलग हट जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारा फिर। तो गाइस मैं तो यही कहूँगी
कि मनीषा के लिए सपोर्ट करो आप लोग, सचिन के लिए सपोर्ट करो। देखो आदमी लड़का है 20-22 साल का है, फिर लड़का जो होते हैं आप लोग सभी जानते हैं कि बच्चे इतना नहीं मानते, जहाँ जैसे लगा अच्छा लगा वहीं अपना बातचीत करी। पर औरत को तो सोचना चाहिए, औरत के नाम पे वो कलंक है, कलंक। सब इस बात है बोल रहे हैं, वो कलंक है औरत के नाम पे। जबकि वो दूसरी शादी भी कर रही है, दूसरी शादी होगी इसकी अब अगले महीने, पता नहीं डेट नहीं दी है अभी उसने। और अब आंसू ढपकाती डोल रही है, मतलब अपनी सच्चाई में पूरा लीप रही है एकदम कि हाँ मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने ऐसे नहीं करा। जब से तो उनको ज़िंदगी में तबाह कर दिया, अब कह रही खुश रहो तुम। अब तू आशीर्वाद दे रही है, खुश रहो उनके लिए। वो तेरे आशीर्वाद से ही खुश रहेंगी क्या मनीषा वगैरह हैं? तो जी मैं तो यही कहना चाहूँगी, मनीषा आपसे भी कहूँगी कि आप मेरा ब्लॉग देखो तो आप अच्छे से रखो और अपने पति को टाइट रखो खींच के, ठीक है। और आपकी सास आपके साथ है, सबसे बड़ी मैन आपकी सास आपके साथ है, आपके ससुर आपके साथ है, आपकी नंद आपके साथ है, आपके देवर साथ है, आपकी दोरानी साथ है, आपका पूरा परिवार ससुराल वाला साथ में है और पूरा परिवार मायके वाला आपके साथ में है। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सचिन की मम्मी ने भी बोला है कि सचिन मेरा बेटा है, जब तक ये ऐसी हरकत नहीं छोड़ेगा, इतनी सुंदर बहू इसकी और इतनी फूल सी बहू के छोड़ के दूसरी पे नज़र गड़ाए बैठा है। उस सचिन की मम्मी ने बोला, ये साफ बोला, उन्होंने भी लगा लिपटी नहीं रखी कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे की भी गलती है और उस लड़की की भी गलती है, उसकी तो सबसे ज़्यादा गलती है। और मेरे बेटे की तो जो गलती है ही वो तो, पर उस पर जादू टोना करा दिया बेटे पर भी। तो इस पर जादू टोना करा दिया था, तब ये उसके फेवर में था मनीषा को छोड़ के। तो उसकी सास ने बोला है मनीषा को कि जो कोई बात हो हमें बताना, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, चाहे मेरा बेटा मेरे साथ रहे या ना रहे, या मुझे बेटा से रिश्ता ख़त्म करना पड़े, पर मैं तेरे से रिश्ता रखूँगी और हमेशा तू मेरी बेटी बन कर रहेगी, ठीक है। और कोई दुख तकलीफ़ जो भी हो सब मुझे शेयर कर, सब मुझे बता, मैं जितनी हेल्प हो पाएगी मतलब पुलिस से लेके हर चीज़ से मैं हर कदम उठाऊँगी आगे तेरे लिए। तो जी इतनी अच्छी सास मिले, इतना अच्छा परिवार मिले, फिर क्या है, फिर तो बहू अच्छे से अच्छा कर देगी ना। फिर तो मनीषा बोल रही है कि अब आज अब तेरी खाट खड़ी करूँगी, अब बताऊँगी तेरे को मेरा परिवार मेरे साथ है, ठीक है। तैने मेरे आदमी को बड़ा भड़काया, तैने मेरे आदमी का बड़े पैसे लुटाए, बहुत खाए पिए, मतलब ऐसा करा है, अब कर तो ऐसा कि। तो बस गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगी, एक छोटा सा ब्लॉग डाला था मैंने कि आप लोग बता दूँ, तो बहुत हलचल हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। एक तीसरे को नहीं आना चाहिए, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और पति को भी नहीं जाना चाहिए कहीं भी अपनी पत्नी को छोड़ के, ठीक है। मतलब बहन के नाते तो देखो, बातें करो, ये नहीं तुम बिल्कुल ही बहन का अगर रिश्ता निभा रहे हो तो तुम बहन के अंदर बिल्कुल ही वो कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए और बहन को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में सब चीज़ चाहिए होती है। देखो उनको, उसको पति भी चाहिए, उसको बीवी भी चाहिए, है ना। वो तो घर से बेघर डोल रही है, दूसरों का घर बिगाड़ रही है, उसको शर्म नहीं आती। तो गाइस ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं आती है, चाहे कितनी भी उनकी बेइज्जती हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऐसे काम करती ही रहती हैं हमेशा। तो गाइस अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों।